प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा निर्धारित बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र दृश्य एवं श्रव्य काव्य का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र का प्रारूप के विषय में समझाऊंगा कि हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी किस तरह करें, क्या पाठ्यक्रम इसका होगा, परीक्षा में प्रश्न पत्र किस तरह आएगा। तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो इसमें प्रथम पुस्तक है जो वो है स्वप्न वासव दत्तम, प्रसिद्ध नाटककार भास के द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्तम, ये 25 अंक की आएगी। दूसरी पुस्तक नीति शतकम, ये 30 अंक की आएगी, महाराजा भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम 25 अंक की। तृतीय पुस्तक रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग है, ये 25 अंक का है। इस तरह 80 हो गए और 20 अंक का अनुवाद है हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी। इस तरह ये प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा परीक्षा में। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। भाग फर्स्ट में 15 प्रश्न आएंगे जो लघुत्रात्मक होंगे, 2-2 अंक के। ये 30 अंक के हो जाएंगे, 15 गुणा 2 बराबर 30। बाकी 70 अंक का जो प्रश्न है वो व्याख्यात्मक अथवा विवरणात्मक या निबंधात्मक, जैसा भी कह लें, वो आएंगे। अब इन पुस्तकों से लघुत्रात्मक और व्याख्यात्मक किस तरह प्रश्न आएंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें प्रथम जो पुस्तक है स्वप्न वासव दत्तम, जो 25 अंक की आएगी, वो पहला प्रश्न उसी से आएगा। आपके प्रश्न पत्र का जो प्रथम प्रश्न है उसकी भाषा शैली होगी कि अधोलिखित अथवा निम्नलिखित श्लोकों में से किन्हीं 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करिए। इसमें स्वप्न वासव दत्तम से 4 श्लोक दिए जाएंगे। पहले प्रश्न में 4 श्लोक दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 में से 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये जो 2 व्याख्याएं ये 6 अंक की होंगी, 6 + 6 बराबर 12 अंक। 2 व्याख्याएं 12 अंक की हो गई, जिसमें आपको पहले प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या लिखनी है और नीचे विशेष अथवा टिप्पणी, क्योंकि प्रसंग के अलग से नंबर निर्धारित होते हैं। यदि व्याख्या 6 नंबर की तो 2 नंबर प्रसंग के, 4 नंबर व्याख्या किस तरह या और कम बत्ती हो सकते हैं, लेकिन प्रसंग के अंक अलग से होते हैं। इसलिए प्रसंग भी आप अच्छी तरह लिखें और व्याख्या भी आप भावपूर्ण लिखें और टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी दें, वो भी आवश्यक है। तो इसमें 2 प्रश्न हो गए, 2 श्लोक हो गए व्याख्या के लिए। 4 श्लोक आएंगे, उसमें से आपको 2 की व्याख्या करनी है। पहला प्रश्न हो गया इसका स्वप्न वासव दत्तम से पहले व्याख्यात्मक, उसका व्याख्याएं करने का। दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रश्न जो वो भी स्वप्न वासव दत्तम से आएगा, उसमें एक विवरणात्मक प्रश्न होगा, जिसमें एक बड़ा प्रश्न दिया जाएगा या तो स्वप्न वासव दत्तम नाटक की कथा वस्तु के विषय में, या इसकी भाषा शैली के विषय में, इसके काव्य सौंदर्य के विषय में, इसके लेखक के कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में, या इसके चारित्रिक विशेषताओं के विषय में, या और विषय वस्तु संबंधी कोई भी प्रश्न बन सकते हैं। इसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न हल करना है। ये प्रश्न 7 अंक का होगा, दूसरा जो स्वप्न वासव दत्तम से आएगा। तो ये आप समझ गए, स्वप्न वासव दत्तम से पहला प्रश्न 2 व्याख्या आएंगी, जो 4 व्याख्याओं में से 2 आपको करनी है, जिसमें क ख ग घ 4 होंगी, आप जो चाहें वो करें उन 4 में से। और दूसरा प्रश्न वो भी स्वप्न वासव दत्तम से होगा, वो विवरणात्मक होगा, उसमें आपको भावपूर्ण उत्तर देना है, 2 में से एक हल करना है।
एक मुख्य प्रश्न होगा और दूसरा अथवा में प्रश्न होगा। अब तीसरा जो प्रश्न होगा वो नीति शतकम से होगा। और एक और ध्यान रहे, क्योंकि जो स्वप्न वासुदत्त हमने बताया उसमें से 3 छोटे प्रश्न आएंगे भाग ए में। भाग आ में 3 छोटे प्रश्न आएंगे, 2-2 अंक के, 6 अंक के, और ऐसे 19 अंक के प्रश्न व्याख्यार्य प्रश्न भाग ब में आएंगे। अब नीति शतकम से जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो नीति शतकम से आएगा प्रश्न पत्र का। उसकी भी जो भाषा है, प्रश्न की भाषा यही होगी कि निम्न दिए गए श्लोकों में से किन्हीं 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करिए, जिसमें से एक व्याख्या संस्कृत माध्यम से करनी अनिवार्य है। इसमें 10 + 7 अंक दिए होंगे। एक व्याख्या 10 अंक की, दूसरी 7 अंक की, तो सीधा अर्थ हो जाता है कि हिंदी की व्याख्या 10 अंक की, संस्कृत की 7 अंक की। इसमें आपको ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो संस्कृत की व्याख्या है, एक श्लोक की व्याख्या जो संस्कृत में करनी है वो संस्कृत माध्यम में ही करनी है, हिंदी में नहीं। एक हिंदी में कर लें, हिंदी में या जो भी, पर एक व्याख्या संस्कृत माध्यम से करनी है। ये आपको विशेष ध्यान रखनी होगी चीज़। तो नीति शतकम से इससे भी 3 छोटे प्रश्न भाग फर्स्ट में आएंगे और 1-2 व्याख्याएं भाग सेकंड में होगी तीसरे प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न ये नीति शतकम से आएगा, जिसमें यही होगा कि निम्न दिए हुए श्लोकों में से किन्हीं 2 श्लोकों की से प्रश्न व्याख्या करो, जिसमें से एक व्याख्या संस्कृत माध्यम से करनी अनिवार्य। 10 + 7 = 17 अंक की व्याख्या हो गई। और चौथा प्रश्न जो आएगा वो नीति शतकम से व्याख्यात्मक प्रश्न आएगा। वो मुख्य प्रश्न एक आएगा, जिसमें या तो एक नीति शतकम में दिए गए विषयों में से विद्या महिमा है, या धन महिमा है, भाग्य महिमा है, विद्वत महिमा है, दुर्जनों का वर्णन है, या और विषय, किसी भी विषय के विषय में पूछ सकते हैं कि नीति शतकम में दिए गए विद्या महिमा का वर्णन करो, सारगर्भित वर्णन करिए, अथवा नीति शतकम में दिए गए भाग्य महिमा का सारगर्भित वर्णन करिए। तो एक विवरणात्मक प्रश्न आपको हल करना है। उसमें एक अथवा में दिया होगा और एक ही मुख्य प्रश्न होगा। उसमें से आपको एक प्रश्न हल करना है, एक का उत्तर देना है। तो ये भी 7 अंक का होगा, ये 7 अंक का हो जाएगा। तो इसमें नीति शतकम से 3 प्रश्न उधर चले गए भाग आ में, 3 वहाँ 6 अंक वहाँ चले गए। भाग फर्स्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे लघुत्तरात्मक, और व्याख्या आएगी 17 अंक की, 23 हो गए। और एक बड़ा प्रश्न आएगा व्याख्यात्मक व विवरणात्मक प्रश्न। तो इस तरह ये 30 अंक की हो गई नीति शतकम। या इसी तरह समझ लें आप, नीति शतकम से 3 छोटे प्रश्न और 2 व्याख्याएं, 1 प्रश्न, ये प्रश्न पत्र में आएगा। इस पाठ्यक्रम में जो तीसरी पुस्तक है वो है रघुवंश, महाकवि कालिदास के द्वारा रघुवंश रचित रघुवंश। इसमें 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न भाग अब फर्स्ट में आएंगे, और एक प्रश्न जो भाग सेकंड में आएगा उसकी भी भाषा वही होगी कि नीचे दिए हुए श्लोकों में से किन्हीं 2 श्लोकों की व्याख्या करिए, सप्रसंग व्याख्या करिए। नीचे दिए गए श्लोकों में से या अधोलिखित श्लोकों में से या निम्न श्लोकों में से किन्हीं 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करिए। तो इसमें भी आपको सारगर्भित प्रसंग लिखते हुए सारगर्भित व्याख्या करनी है और टिप्पणियाँ भी लिखनी। और इसी में से अगला जो क्वेश्चन होगा प्रश्न, उस प्रश्न में भी वही स्थिति रहेगी, एक विवरणात्मक प्रश्न आएगा जिसमें या तो नीति शतकम रघुवंशम, या तो रघुवंश प्रथम सर्ग की विषय वस्तु, या रघुवंश प्रथम सर्ग में प्रकृति चित्रण, या रघुवंश प्रथम सर्ग का काव्य सौंदर्य, अथवा कालिदास का व्यक्तित्व कृतित्व, किसी विषय पर मुख्य प्रश्न हो सकता है। और इन्हीं विषयों में से अथवा में कोई प्रश्न हो सकता है। तो अब हमको इन पुस्तकों का अच्छी तरह अध्ययन करना है। फिर किसी भी तरह प्रश्न आ जाए तो हम विशेष सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक, धैर्य रखते हुए और पूर्ण सारगर्भित
उत्तर अपना लिखें। अगला जो संस्कृत से हिंदी अनुवाद है और हिंदी से संस्कृत अनुवाद 20 अंक का आएगा। उस 20 अंक में 6 छोटे प्रश्न 2-2 अंक के आ जाएंगे भाग फर्स्ट में, और बाकी 8 अंक का 4 अंक का एक कोई गद्यांश दे देंगे या 4 वाक्य दे देंगे, जो कि संस्कृत के वाक्य देंगे, संस्कृत का गद्यांश देंगे जिसकी हिंदी करनी होगी 4 अंक की, और 4 वाक्य दे देंगे जिनकी संस्कृत बनानी होगी। 2 भाग इसके कर लेंगे प्रश्नों के। तो ऐसे ये 20 अंक का हो गया अनुवाद, जिसमें 6 प्रश्न छोटे आ गए भाग फर्स्ट में और 2 प्रश्न बड़े आ गए भाग सेकंड में। इस तरह से ये आपका 100 अंक का पाठ्यक्रम है जो परीक्षा में प्रश्न पत्र में आएगा। आपको इसका अच्छी तरह से अध्ययन करना है, क्रम से, उसी तरह से जिस तरह बताया क्रम से, जो पाठ्यक्रम जैसे क्रम से पुस्तक है उसी तरह अध्ययन करना है। अब इसमें आपको जब प्रश्न पत्र आए उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको उसके निर्देश, पाठ्यक्रम में जो निर्देश दिए हुए हैं कि हमें कौन से प्रश्न में किस तरह हल करना है, कितने प्रश्न हल करने हैं, इसमें विशेष ध्यातव्य बात आपको ये भी रखनी है ध्यान कि उसमें जो 2 भाग दिए प्रश्न पत्र के, भाग फर्स्ट और सेकंड 2 होते हैं। उसमें भाग फर्स्ट में आपको भाग फर्स्ट के जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं वो आपको भाग फर्स्ट में रखने। भाग फर्स्ट के जो 15 प्रश्न हैं उनको एक साथ करें और भाग सेकंड के प्रश्न आगे हल करें। भाग सेकंड के आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें 5वां आपको अच्छी तरह आ रहा है वो पहले कर लें, तीसरा बाद में कर लें, लेकिन भाग फर्स्ट और सेकंड को मिक्स नहीं करना है, मिलाना नहीं। तो विशेष ये ध्यान रखें। अब अगले वीडियो में हमारे पाठ्यक्रम में जो प्रथम पुस्तक है स्वपन वासुदेव दत्तम भास रचित, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उसका विषय वस्तु, उसके कवि का काल, उसका व्यक्तित्व कृतित्व, और फिर उसको पढ़ाना चालू करेंगे अगले वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।